नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज होगी 26 सितंबर और 26 सितंबर से संबंधित इंडिया और वर्ल्ड करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं थॉट से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। देखिए, जब सोचने की क्षमता है तो उसे करने की क्षमता भी आप में है। ठीक है, तो आप जो सोच सकते हैं वो आप जरूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है सोचिए कि आप जो है एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और आप बिल्कुल इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसी सोच के साथ में आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन को देख लेते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था उसका एक बार रिवीजन देख लेते, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट यस्टरडे रिवीजन के बारे में। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये स्वाति नायक को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका और भारत के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बनाया? तो वो बना है त्रिपुरा। फिर नेक्स्ट में बात की थी, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो सिम्बेक्स अभ्यास प्रारंभ हुआ है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? तो वो बना है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो वो मिला है अंतिम पंगाल को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमने बात की थी, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है सुल्तान अल नियादी। ठीक है, लगभग जो है 182 डेज तक वो वहां पर रहे थे। ठीक है, 6 महीने। नेक्स्ट है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो क्यूबा के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? क्यूबा के अंतर्गत जो इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट करंट इंडिया और वर्ल्ड करंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। टॉप क्वेश्चन है आज के, तो उसको आप जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहां पर जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर किया है? तो एक देखिएगा चेनसेन, कांगकांग्स, लियान और फिर सभी अर्थात जो है बी ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 जो है इसके तीनों शुभंकर हैं। ठीक है, चलिए ये देखिएगा तीनों पिक्चर्स आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट देखिएगा कि 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया है, जिसमें चेनसेन, कांगकांग और लियान एशियाई खेलों 2023 के आधिकारिक शुभंकर प्रस्तुत किए गए हैं। इन 3 शुभंकरों सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ में समझौता किया है? तो वह क्या है भाई? भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ, यानी कि श्रीलंका ने भारत के साथ समझौता किया। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में क्या है फैक्टर, श्रीलंका ने रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ में समझौता किया है। किसने? श्रीलंका ने। ठीक है, नेक्स्ट है फीफा। थोड़े पॉइंट श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी श्रीलंका की बात आई तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट और। ठीक है, फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में कैंडी एसाल पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। और इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, चलिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है वो कौन सा राज्य में शुरू किया गया? तो यह किया गया है भाई गोवा के अंतर्गत, यानी कि पणजी जो है, पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, वहां पर किया गया। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए फैक्ट ये है यहां पर किया गया। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा गोवा के पणजी में
फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस में से भारत के पहले लाइट हाउस उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इन स्थानों को पर्यटन स्थलों में बदलने के प्रयास के तहत देश के सभी प्रकाश स्तंभों में 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजू नामक हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तेजू नामक जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कौन से राज्य में प्रेजेंट में किया गया? तो वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में ये देखिएगा, तेजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के नवविकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया है। तेजू हवाई अड्डा तेजू शहर में, कहां पर? तेजू शहर के अंतर्गत जो स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है जो एक रनवे के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, हवाई अड्डा जो है 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में जागोरी जो है वो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। यह कौन से देश में स्थित है? कौन सा? तो इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको नोटिस कर लेना, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जागोरी, क्योंकि यूनेस्को में शामिल होना ऐसे नहीं होता भाई, यूनेस्को के लिए बड़ा दम चाहिए। तो जागोरी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो इनका संबंध कौन सा देश से? जागोरी जो है कौन से? ग्रीस से संबंधित। किससे? ग्रीस देश से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए और फैक्ट इसकी ये है, देखिए जागोरी। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में ग्रीस के जागोरी क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें जागोरो चोरिया के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक पत्थर से निर्मित गांव भी शामिल है। इसमें कुछ पारंपरिक पत्थर से निर्मित गांव है, ठीक है, जिसको जागोरो चोरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यह घोषणा रियाद सऊदी अरब में समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई थी। जागोरी अपने लुभावने प्राकृतिक परिदृश्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 से संबंधित कौन सा है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में जरूर जो है क्वेश्चन बन सकता है कि 128वां संविधान संशोधन जो किया गया है वो विधेयक है 2023, वो किससे संबंधित है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है महिला आरक्षण बिल से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। और देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये कुछ है महिला आरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। 20 सितंबर को यह बिल लोकसभा में पारित हुआ, उसके अलावा 21 सितंबर को यह राज्यसभा में भी पारित हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से किस राज्य में स्टेच्यू ऑफ वननेस अनावरण किया गया? स्टेच्यू ऑफ वननेस, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन। स्टेच्यू ऑफ वननेस काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है वो इसका अनावरण कहां पर किया गया? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट ये है स्टेच्यू ऑफ वननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फैक्ट देखिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। स्टेच्यू ऑफ वननेस खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर स्थित है। भाई कौन सा पर्वत का नाम याद रखना? मानधाता पर्वत है, ओंकारेश्वर है, वहां पर खंडवा नामक जिला है, उस वहां पर ये है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जो है स्टेच्यू ऑफ वननेस वो आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है, ये जो है ना वो आदि शंकराचार्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अनावरण कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत देश भर से करीब 5000 साधु संत इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ और स्टेच्यू की बात आई, थोड़ा सा स्टेच्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा स्टेच्यू कहाँ है। ठीक है, देखो नॉर्मल सा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ? गुजरात के अंतर्गत है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये कहाँ है? तेलंगाना के अंतर्गत है, 65.8 मीटर है, यानी कि 216 फीट। नेक्स्ट है भगवान हनुमान प्रतिमा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है और 52 मीटर की इसकी ऊंचाई है और 171 फीट कह सकते हैं। नेक्स्ट है वीरा अभय अंजनेय हनुमान स्वामी, आंध्र प्रदेश में 41 मीटर 135 फीट। तिरुवल्लुर की मूर्ति तमिलनाडु के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेच्यू हैं जो आप देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो ये बने हैं हमारा, ये कौन सा? सिंगापुर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो फैक्ट इसके बारे में है, ये सिंगापुर बना है।
हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंगापुर ने पहला स्थान हांगकांग को पीछे छोड़कर प्राप्त किया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 1970 में हांगकांग को पहली बार दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है भाई? तो यह किया गया है कौन सा? उधमपुर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखो इसमें क्या है इफेक्ट, ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलो देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन को औपचारिक रूप से शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम दिया गया है, औपचारिक रूप से। ठीक है, कहां पर? उधमपुर रेलवे स्टेशन कहां है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्रशासन की मंजूरी के बाद उत्तर रेलवे ने सेना के बहादुर सम्मान में नाम परिवर्तन को अधिसूचित किया है। कैप्टन तुषार महाजन भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वे 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा थे, जिन्हें 9 पैरासूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भी। ठीक है, तो पूरी होगी क्लास, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ही है जहां से आप जो है न्यूज, सारी जानकारी, अपडेट वगैरह रह सकते हो, पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो की न्यूज वगैरह, क्लास वगैरह जो भी है सब कुछ वहां पे अपडेट मिलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत